कैसे रोकूं इन्हें मैं? बल हर बार तुम्हें फंसता आती बल। चारों ओर लावा ही लावा फूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों से अग्नि निकल रही है। ज्वालामुखी फट रही है। अरे धरती में विस्फोट हो रहा है। अरे देखो, प्राणों की रक्षा करो। अरे ये तो बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे सारे मित्र भी अग्नि में गिर गए होंगे। ये क्या? अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं इन सब की? ये लावा तो विकराल रूप लेता जा रहा है। मुझे अपने मित्रों को ढूंढना ही होगा। हाँ, नल, नील, तदिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुषेण, गंधमादन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इस विकट स्थिति में हमें साथ रहना चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। शीघ्र चलो मित्रों। हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान, युवराज हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान। पहले तो कभी ऐसा विस्फोट नहीं हुआ महाराज। ये ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें शीघ्र चलना चाहिए यहाँ से। मित्रों, कहाँ हो तुम सब मित्रों? ये तो बड़ा ही भयानक रूप ले रहा है। ये देखिए महारानी जी, ये वस्त्र आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। इनमें आप और भी सुंदर दिखेंगी। मेरे लिए बाद में दिखाना, पहले मेरे पुत्र हनुमान के लिए तो कुछ दिखाइए। जी महारानी जी। ये देखिए महारानी जी, ये हार हमारे युवराज पर बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। देखो माँ, हनुमान के देह पर और भी शोभा देगा ये। और इस उत्सव की शोभा भी देखना तुम सब। ऐसा भव्य उत्सव होगा जैसा पहले कभी न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। राजा महाराजा तो आएंगे ही, स्वर्गलोक में देवताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है।
भगवान, ये क्या हो रहा है? महारानी जी, ज्वालामुखी फट पड़े हैं वन में और महाराज भी उसी ओर गए हैं। हनुमान कहाँ है? वो कुशल से तो है कि नहीं? हनुमान? हनुमान तो अपने मित्रों के साथ बाहर गया था। नील, अतिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? अब क्या करूं? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। युवराज हनुमान! युवराज! लगता है आज सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युवराज हनुमान! हनुमान! ये क्या हुआ? लगता है अन्य कुछ स्थानों पर भी ज्वालामुखी फूटने को है। अब मैं और नहीं चल सकता, मेरी सांस घुट रही है। साहस से काम लो सुषेण, हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हाँ, चलो चलो। ये संकट तो और बढ़ रहा है। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे शक्ति देना कि यदि कोई संकट में हो तो वो उसकी सहायता भी कर सके। प्रजा, पावक और पानी अर्थात जन समूह, ज्वाला और जल, इनके प्रवाह को अप्राकृतिक और अनुचित रूप से दबाने या रोकने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जन समूह विद्रोह कर उठता है, अग्नि भीतर ही भड़क कर बड़े विनाश का कारण बनती है और जल बंधन तोड़कर सब कुछ बहा ले जाता है। दमन और दबाव कोई भी सहन नहीं करता, ना तो मनुष्य और ना ही प्रकृति। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी शक्ति से इनका दमन किया जाएगा, उतनी ही शक्ति से दमन के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया होगी और परिणाम कभी कभी बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। इसीलिए कभी भी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो उनकी प्रतिक्रिया और परिणाम के विषय में भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए।